हमने भागीरथी का नाम सुना था गंगा अवतरण के समय, लेकिन आधुनिक समय के भागीरथ श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो। आज के इस दौर में पहली बार 1,00,000 करोड़ की राशि दे करके हमारी केल बेतवा नदी का वो भूमि पूजन करेंगे नदी जोड़ो अभियान के लिए, और वो भी स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी जी की जयंती के अवसर पर। जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी का। एक ऐसा महापुरुष जिसने सपना देखा कि नदी से नदी भी जोड़ी जा सकती है। एक तरफ नदी में बाढ़ आती है, एक तरफ सूखा पड़ता है, तो सूखे वाली नदी को बाढ़ वाली नदी से जोड़ दो तो पानी जल तो जीवन है, उस सबका जीवन बदल सकता है। पीने के लिए, खेती के लिए, उद्योग धंधे के लिए, हर क्षेत्र में जल की तोड़ नहीं किसी से। लेकिन कांग्रेस ने इसमें भी रंगे लगा। ये महेंद्र सिंह जी मौजूद है, 2004-05 में योजना हो जाती, लेकिन कांग्रेस ने रोज रंगे लगाए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी का समय है। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ 25 तारीख के दिन इस पूरी सभा में हम और आप लेकर के सब एक व्यक्ति अपने घर से निकल करके आएगा, क्योंकि ये नदी जोड़ो नहीं है, ये पूरा क्षेत्र बदलने का संकल्प है। इसके माध्यम से बुंदेलखंड में पलायन रुकेगा, गरीबी हटेगी। अब गरीबी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, जरा आप बता, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हमारे बुंदेलखंड के लोग किसी से नहीं रहे, हर युग में अपनी पहचान बनाते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से सिंचाई के अभाव में खेतों में पानी नहीं है तो पलायन में मजबूर हुए। लोग काम धंधे में देश भर में जाते थे। आपसे भी निवेदन करता हूँ, कोई भी व्यक्ति अब अपनी जमीन मत बेचना, जमीन अपनी खेती करने के लिए रखना। आने वाली पीढ़ियां आपको दुआ देगी, ये पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। इतना बड़ा काम होने वाला है नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से। पूरा क्षेत्र बदलेगा, एक फसल नहीं, 2 फसल, 3 फसल, जो आप लेना चाहोगे, पर्याप्त रूप से पानी से आप फसल ले सकोगे। बिजली का उत्पादन होगा, उद्योग धंधे लगेंगे, पीने के पानी की सप्लाई होगी, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार मिलेंगे, जीवन खुशहाल होगा। परमात्मा की दया से भगवान कृष्ण ने कर्मयोग में कहा है कि कर्म, परमात्मा ने जिसको जन्म दिया है वो कर्म को करना ही करना, उसको करते हैं। लोग न समझे तो उनको समझाने के लिए पर्याप्त है कि आदमी खाता पीता सोता है तो भी कर्म तो हो जाते हैं, लेकिन कर्म से हमारी आसक्ति नहीं हो। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म आपके इस जन्म को भी सुधारेंगे और परमात्मा के वह मोक्ष मार्ग तक भी ले जाएंगे। ये भगवान कृष्ण की अपनी गीता की कही गई उनकी अपनी भाषा और भाव है। लेकिन आज परमात्मा ने मौका दिया है हमारे लिए नदी जोड़ो अभियान। एक तरह से आधुनिक रूप से गंगा जी आने वाली है, बोले गंगा मैया की। गंगा के आधार पर हमारी सरकार का 1 साल हुआ है और 1 साल के अवसर पर हमने संकल्प किया महाराज जी कि प्रतिदिन हर दिन कोई न कोई सौगात पखवाड़े के रूप में लगातार मनाते जाएंगे। शुरुआत की हमने गीता जयंती के दिन से, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और गीता का जो पर्व है उसका आनंद जो आता है हमारे लिए, गीता का पर्व और गीता जयंती, भगवान ने उस भीषण युद्ध भरे माहौल में शिक्षा के माध्यम से 18 पुराण, सारे उपनिषद, चारों वेद, सबका निचोड़ जो अपने मुखारविंद से निकाला, वो गीता, पवित्र गीता जी, जिनके माध्यम से हमारा भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग की त्रिवेणी बहती है। हमारे जीवन का मर्म जिसमें है
मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान का जन्म भले ही मथुरा में हुआ हो और कंस को भी मारा हो, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर आचार्य सांदीपनि के आश्रम में उनने शिक्षा ग्रहण करी। ये हमारे लिए आनंद की बात है। मध्य प्रदेश की वो धरती है जिस पन्ना की बात कर रहा हूं, जहां पर परमात्मा की कृपा से महेंद्र जी अभी बता रहे थे तो कि हीरे तो ऐसे मिलते जैसे तो चने घूमने मिल रहा हूं। क्या सौभाग्य की बात है। परमात्मा की कृपा अगर किसी धरती पे हो तो पन्ना जैसी होना चाहिए। ऐसा भाग्य कहिए या आनंद कहिए, जिसकी धरती के ऊपर हीरे जैसे लोग और ऐसे पन्ना की जमीन के अंदर से हीरे निकलते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कई कई कारणों से आज के इस अवसर पर जब मैंने जन अभियान पखवाड़े की बात कही है तो हर दिन कभी कल खिलाड़ियों के साथ हमने कार्यक्रम किया, आज दिन भर हमारी नदी जोड़ो अभियान 17 तारीख के दिन जयपुर के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जयपुर, राजस्थान की धरती और मध्य प्रदेश, मेरी जवाबदारी के साथ एक मन में जिज्ञासा आती, कांग्रेस के लोग पता नहीं किस कारण से क्यों जनता की बेहतरी के लिए काम नहीं करते, सदैव उल्टे ही काम करते हैं। हमारी 20 साल तक पार्वती काली सिंह चंबल योजना, जिनके माध्यम से पूरा चंबल का बेल्ट और हमारा शिवपुरी जो इससे भी लाभान्वित होगा, 20 साल लटका रखा। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। उनकी उपस्थिति में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और हमने मिलकर के पार्वती काली सिंह चंबल योजना का शुभारंभ करवाया, जिसके माध्यम से 11 जिले श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़ और पश्चिमी मालवा के हमारे इंदौर, उज्जैन, आगर, रतलाम, जहां तक हो वहां तक यशस्वी प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ की योजना मंजूर की है। वो 70,000 करोड़ की। मुझे और आनंद आता है जब आज यहाँ आपको आमंत्रण देने आया हूँ, तो यहाँ आमंत्रण में आपके साथ लगातार जिस प्रकार के विकास के काम हम कर रहे हैं, तो यहाँ भी खाली हाथ नहीं आए। हमारे माध्यम से लगभग 100 करोड़ की योजना है। जोरदार अभिनंदन करो। 100 करोड़ कम नहीं होते हैं। पन्ना जिले में 100 करोड़ की योजना, और जिसके माध्यम से हमारी अलग अलग प्रकार की 63 करोड़ की लागत से पन्ना पहाड़ी खेरा मार्ग का निर्माण किया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो पन्ना पहाड़ी खेरा के लिए। और 5 करोड़ 40 लाख की लागत से 100 सीटर बालिका हॉस्टल और 50 सीटर बालक हॉस्टल अजयगढ़ में किया जाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। कौन बुलाएगा अजयगढ़ के? जोरदार अभिनंदन करो आपका भी। और 11 करोड़ 73 लाख की लागत से सलैया बैराज, पवई, पगरा बैराज, तुल्ला बैराज, ये किस में आता है? वहां बैराज की जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने विधायक जी के लिए। और 5 करोड़ 60 लाख की लागत से नूनागर से झुकेई मार्ग, स्टेट हाईवे 49 चंदोरा मार्ग, ये भी आपके आता है। वाह गुरु वाह, क्या बात है। जोर से मत बोलो, लोग नाराज हो जाएंगे आसपास वाले भी। आपको बुरे मिलेंगे, आएंगे, जो आप मांगोगे सब मिलेगा। चिंता मत करो, ये मोदी जी के नेतृत्व में अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से विकास के काम हो रहे हैं। ये मोहनरा ITI में विकास का, ये कहाँ का है? ये भी आपका है। आपकी वो चारों उंगली और सिर, अरे जो क्या आनंद आ रहा है। अभी तो ये मैंने कुछ ही बताया। और ब्रजराज, पूर्व बैराज, घटारी बैराज, देवगढ़ बैराज, रोज रंग लगाते थे, रोज
भगवान राम अयोध्या में पैदा हो गए, ये दुनिया को मालूम, नहीं मालूम तो ये कांग्रेस वालों को नहीं मालूम। ये कैसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं। मैं तो परमात्मा से कामना करता हूँ, जब वो बोलते झूठी बोलते, जब चलते तो सनातन धर्म के उल्टे ही चलते। अरे कभी तो सीधे चलो, कहां से चले थे, कहां आ गए। आजादी के बाद पूरे देश में इनकी सरकारें थी, सब राज्यों में सरकारें थी, लेकिन ये लगातार भगवान के काम में अड़ंगे लगाते लगाते झूठ बोलते बोलते पता नहीं कितने झूठ बोलते। आप बताओ, पहले नारा लगाया कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटा देंगे, गरीबी तो हटी नहीं, इनकी सरकार बनती गई। आखिर तक जनता ने भी त्रस्त हो गए कि गरीबी तो हटे नहीं हटे, लेकिन कांग्रेस को हटाओ, ये हमारा वर्तमान का समय है। अब 29 की 29 लोकसभा से सारी दूर से झड़ लग गई। आपको बधाई देना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश है, वो अभी भी नहीं मान रहे। अभी फिर अंबेडकर जी का अमित शाह जी ने अपमान कर दिया। अरे अमित शाह जी वो आदमी है जिनने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए हमारे 5 तीर्थ अंबेडकर जी के नाम पे बनवाने में बड़ी भूमिका उनकी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे हमारे तो इतना उदार मन है, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, किसी भी मार्ग से आए भगवान की दया से अच्छे विचारों का प्रवाह आना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऋषि चारवाक को भी नमन कर दिया, जो कहते हैं अगर अच्छा ही होना है तो घी पियो, वो पैसे नहीं हो तो कर्जा करके भी पियो, वो अपना एक मार्ग लेके चले। हमारे देश में विचारों के प्रवाह में कोई रोक नहीं, लेकिन ये रोक दरिद्रता किसी में है तो कांग्रेस पार्टी में है। वोट के खातिर वो बहन जी गाय का बेग लेके घूम रही, बताओ, उसको इतना बड़ा हिंदुस्तान में कोई बेग नहीं मिला, किस देश का बेग लेके घूम रही है? फिलिस्तीन। हाँ तो फिलिस्तीन चले जाओ बहन जी, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ के फालतू क्या चक्कर में पड़ो, चुनाव को यहाँ लड़ोगे, वो यहाँ के लोगों का अपमान करोगे, ये नहीं चले। आप बताइए, ये वो लोग हैं जो चीन में जाके भारत की बुराई करें, अमेरिका में जाके मोदी जी के लिए शब्द बोले, ये जो कहे सब हाँ, वो दूसरा कोई नहीं बोलना चाहिए। अरे हमने तो कहा है सदैव कि आप अपनी कांग्रेस को बढ़ाना चाहते हो तो पहले विचार बदल लो, अपनी मन के भाव बदल लो, जनता से माफी मांगो, संगठन खड़ा करो, लेकिन आप नहीं करो, आप उल्टे रास्ते जाओ। इसी का परिणाम है आज कांग्रेस की हालत खराब होती जा रही है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी, मैं तो माननीय अमित शाह जी से आशीर्वाद लेके इन्वेस्टर समिट के लिए इंग्लैंड गया था। अमित जी ने कहा, माननीय गृह मंत्री जी ने, कि मोहन जी इंग्लैंड जाओ, अंबेडकर जी 2 साल वहां पढ़ते रहे, तो जिस जगह वो रुके थे वो स्थान देख के आना, उसको तीर्थ बनाया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमें इस बात का आनंद है। हमारे लिए तो उदाहरण छिपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर जी को उनके रहते रहते चुनाव जीतने नहीं दिया था कांग्रेस ने, लेकिन आज तो मैं पन्ना में बात करने आया हूं, तो पन्ना पूरा बुंदेलखंड आज एक नए दौर में पहुंच रहा है। हमने भागीरथ जी का नाम सुना था गंगा अवतरण के समय, लेकिन आधुनिक समय के भागीरथ श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो। आज के इस दौर में पहली बार 1 लाख करोड़ की राशि दे करके हमारी केन बेतवा नदी का वो भूमि पूजन करेंगे नदी जोड़ो अभियान के लिए, और वो भी स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी जी की जयंती के अवसर पर। जोरदार अभिनंदन अटल बिहारी वाजपेयी जी का, एक ऐसा महापुरुष जिसने सपना देखा कि नदी से नदी भी जोड़ी जा सकती है। एक तरफ नदी में बाढ़ आती है, एक तरफ सूखा पड़ता है, तो सूखे वाली नदी को बाढ़ वाली नदी से जोड़ दो तो पानी, जल तो जीवन है, उस सबका जीवन बदल सकता है। पीने के लिए
खेती के लिए, उद्योग धंधे के लिए हर क्षेत्र में जल की तोड़ नहीं किसी से। लेकिन कांग्रेस ने इसमें भी रंग लगा। ये महेंद्र सिंह जी मौजूद है, 2004-5 में योजना हो जाती, लेकिन कांग्रेस ने रोज रंग लगा है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी का समय है। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ 25 तारीख के दिन इस पूरी सभा में हम और आप मिलकर के सब एक व्यक्ति अपने घर से निकल करके आएगा, क्योंकि ये नदी जोड़ो नहीं है, ये पूरा क्षेत्र बदलने का संकल्प है। इसके माध्यम से बुंदेलखंड में पलायन रुकेगा, गरीबी हटेगी। अब गरीबी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? जरा आप बता, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हमारे बुंदेलखंड के लोग किसी से नहीं रहे, हर युग में अपनी पहचान बनाते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से सिंचाई के अभाव में खेतों में पानी नहीं है तो पलायन के मजबूर हुए। लोग काम धंधे में देश भर में जाते थे। आपसे भी निवेदन करता हूँ, कोई भी व्यक्ति अब अपनी जमीन मत बेचना, जमीन अपनी खेती करने के लिए रखना। आने वाली पीढ़ियां आपको दुआ देगी, ये पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। इतना बड़ा काम होने वाला है नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से। पूरा क्षेत्र बदलेगा। एक फसल नहीं, 2 फसल, 3 फसल, जो आप लेना चाहोगे, पर्याप्त रूप से पानी से आप पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार मिलेंगे, जीवन खुशहाल होगा।